हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मेरे ट्वेल्थ के महारथियों, क्या हाल चाल है? बहुत बहुत मेहनत करके मनी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, मनी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मनी के पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तुम लोगों ने, पूरी उम्मीद है मुझे। तो अब हम मनी से आगे जाएंगे, मनी से आगे बैंक पर चलेंगे। अब देखो, चाहिए क्या मुझे चाहिए बस तुम लोगों का फोकस। एक बार फोकस करके इन वीडियोस को देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूं 80 में से 80 नंबर लाओगे। 80 में से 80 लाने ही है, लाओगे क्या यार, 80 में से 80 ही लाने हैं, टारगेट ही हमारा 100% का है। हमें तो 99 वालों से बात भी नहीं करनी, 100% नंबर चाहिए हमें, सिर्फ 100%। ठीक है, टारगेट क्या है? 100%, 100%। ठीक है, अब मेरी बात समझो। मनी को बहुत डिटेल में मैंने तुम्हें समझाया, पूरी कोशिश की कि मनी के एक एक एक्सपेक्ट को तुम्हें समझाऊं, और मुझे पता है कि मेरी कोशिश कामयाब हुई है, और तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देख लिया है और पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। अब हमें जरूरत क्या है कि हम मनी से आगे बढ़े। अब हम मनी से आगे बढ़कर कहां जाएंगे? बैंक, क्योंकि पैसा जाता कहां है? बैंक में जाता। हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे बैंकों में हो, सिक्योर हो और बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी वेल्थ इंक्रीज हो जाए। तो उसी से रिलेटेड आज एक चैप्टर तुम्हारे लिए शुरू कर रहा हूं, दैट इज मनी के बाद बैंकिंग, बैंकिंग चैप्टर। चलिए, ये दिख रहा है, ये सब बैंक है, ये सारे बैंक हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बहुत सारे बैंक है हमारे सामने, बहुत सारे बैंक। और ये सारे के सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं, और ये सारे के सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक। चलिए, लेकिन बैंक को समझने से पहले मैं तुम्हें सबसे पहले यह समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बैंक होता क्या है। व्हाट इज अ बैंक? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना। जैसे तुम पुरानी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हो, समझ रहे हो, मनी को तुमने बहुत अच्छे से समझा, अपनी बहुत मेहनत की तुम लोगों ने, मेरी शक्ल देखी, मैं और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता है कि तुम्हारी बहुत मेहनत लगी होगी। लेकिन उसी मेहनत के साथ एक बार बैंक की तरफ आ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बैंक का एक मतलब समझाता हूं। व्हाट इज बैंक? बैंक होता क्या है? बैंक होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये बैंक क्या चीज है। कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, उसके फंक्शन, ये सब बात की बात, ये सब कुछ हम देखते रहेंगे, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये बैंक क्या चीज है, ये बैंक होता क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, ध्यान से, ध्यान लगा लिया, लगा लिए, हेडफोन लगा लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब बहुत ध्यान से सुन। सबसे पहले देखो, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक is a financial institution. What is the meaning of financial institution? Which deals with finance. कुछ भी ऐसा जो फाइनेंस से डील करता हो। फाइनेंस का मतलब पैसा, पैसा पैसा पैसा। इकोनॉमिक्स पढ़ ही क्यों रहे हो? पैसे के लिए। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही पैसे के लिए हैं भाई, हम पढ़ाई पैसे के लिए कर रहे हैं, हम जी पैसे के लिए रहे हैं। और पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो दो प्राइमरी फंक्शन करता है, जो दो प्राइमरी फंक्शन करता है। कौन से प्राइमरी फंक्शन? सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन में एक फंक्शन है लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना। जो भी लोगों के पास एक्सेस मनी है, जो भी उनकी सेविंग्स है, वो सारी एक्सेस मनी, सारे सेविंग्स को वो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करना चाहते हैं। उन्हें सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है बैंक। बिल्कुल ठीक है, वो सारा पैसा बैंक में लेकर आना चाहते हैं। तो बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन करता है, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करता है, लोगों से पैसा लेता है, लोगों से पैसा अपने पास सिक्योर करने के नियम पर रख लेता है। उसको कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। और दूसरा प्राइमरी काम, मैंने क्या कहा, हर बैंक दो तरह के फंक्शंस करता है। वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फर्स्ट हो गए, सेकेंडरी सेकेंडरी हो गए। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझो, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी फंक्शंस की। क्या है प्राइमरी फंक्शंस एक बैंक के? पहला प्राइमरी फंक्शन, लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना। लोगों के पास जो भी पैसा है, लोगों के पास जो भी बची हुई उनकी कमाई है, वो सारा पैसा वो सिक्योर रखना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। जब तुम जैसे बच्चे अपने माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल दोगे, तब उन्हें वही पैसा काम आने वाला है। करना मत ऐसा, क्या कर रहा था, सुनो। तो क्या होगा कि वो सारा पैसा वो उठाकर बैंक में रखना चाहते,
वो पैसा बैंक में आया और बैंक ने उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया, और फिर बैंक उस पैसे का क्या करेगा? मेरे लिए तो पैसा सेव हो गया, लेकिन बैंक उस पैसे का क्या करेगा? बैंक उस पैसे को लोन्स पर देगा। एडवांसिंग लोन्स इज द सेकंड प्राइमरी फंक्शन। सेकंड प्राइमरी फंक्शन, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से सुनो, सेकंड प्राइमरी फंक्शन कि वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा पहले पब्लिक से बैंक के पास आएगा और बैंक से पैसा निकलकर लोन्स की फॉर्म में लोगों के पास जाएगा। मुझे पैसा एक्सेप्ट करना है, किसी को पैसे लोन पर चाहिए, मैं बैंक में जाकर पैसा डिपॉजिट कर दूंगा, वो पर्सन बैंक से जाकर लोन ले लेगा। ये है बैंक का प्राइमरी फंक्शन। लेकिन 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 अब आ जाओ कहानी में एक ट्विस्ट है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बहुत ही कम बच्चों को ये बात पता है, बहुत ही कम बच्चों को ये बात पता है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरी बात ध्यान सुनो। देखो, हमारे पास एक बैंकिंग एक्ट है। वी हैव अ बैंकिंग एक्ट। वी हैव अ बैंकिंग एक्ट। क्या है सर ये बैंकिंग एक्ट? बेटा देखो, बैंकिंग एक्ट का मतलब है कि जितने भी बैंक है ना, वो बैंकिंग एक्ट से गवर्न होते हैं। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन लॉज, देयर आर सर्टेन रूल्स इन द बैंकिंग एक्ट 1949। इन द बैंकिंग एक्ट 1949 देयर आर सम प्रोविजंस, और हमारे जितने भी बैंक हैं वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। हमारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस बैंक के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने अभी 2 मिनट पहले तुमसे क्या कहा? मैंने 2 मिनट पहले तुमसे कहा कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता है प्लस लोगों को लोन देता है, वो बैंक है। लेकिन एक बात समझो, सबसे पहले अगर वो बैंक है तो उसे बैंकिंग एक्ट 1949 में एज अ बैंक रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। एज अ बैंक रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा। क्या कहा सर आपने? समझ कुछ नहीं है। समझो, एक बात समझो। तुम लोग बाइक चला रहे हो, लाइसेंस तुम में से किसी के पास नहीं, एज ही नहीं है तुम्हारी, अभी 17-16 साल के तुम हो, तुम बाइक जरूर चला रहे हो और तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन बाइक बहुत अच्छी चलाते हो। बाइक ऐसे चला रहे हो जैसे प्लेन चला रहे हो, बाइक बहुत अच्छी चलाते हो, लेकिन लाइसेंस नहीं। अब अचानक से तुम्हें पकड़ लिया किसने? पुलिस वाले अंकल। अब वो कह रहे लाइसेंस दिखाओ। तुम कह रहे हो सर लाइसेंस तो है। लाइसेंस क्यों बनाए? वो लाइसेंस एक प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि सर हमें बाइक चलानी आती है। उसने कहा लाइसेंस दिखाओ, तुमने कहा लाइसेंस तो नहीं है सर हमारे पास। तो वो इस बात को मानेगा ही नहीं कि तुम एक ड्राइवर, तुम एक सर्टिफाइड ड्राइवर हो, ये बात वो मानेगा ही नहीं। तुम उससे कहो सर रेस लगा लो ना, लाइसेंस सिर्फ वो इसलिए मांग रहा है दिखाओ कि क्या तुम्हें बाइक चलानी आती है या वैसे ही निकल पड़े हो। अब वो तुम कह रहे हो कि सर रेस लगा लो, आप हमसे जीत नहीं सकते, इतनी अच्छी बाइक चलाते हो, लेकिन वो नहीं मानेगा क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस ना होना ये प्रूफ है कि तुम एक ड्राइवर नहीं हो, तुम एक सर्टिफाइड ड्राइवर नहीं हो, और यू विल बी फाइंड। दूसरा क्या है कि तुम्हें बाइक बिल्कुल चलानी नहीं आती, बिल्कुल भी चलानी नहीं आती, लेकिन लाइसेंस बनवा लिया। अब तुम लेके निकले ही थे, सीख रहे थे, अचानक पकड़ लिया कल जी ने, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ, तुमने दिखा दिया। तुम्हें आती नहीं है बाइक चलानी, लेकिन लाइसेंस है तुम्हारे पास। मैं ठीक है जाओ। यानी उसकी नजर में तुम सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ड्राइवर हो। सेम चीज बैंक के साथ ऐसा है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, सारे ही बैंक नहीं है। सुन लो, सुन रहे हो? हम सुन रहे हो, सुनो। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, LIC इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुम LIC में अकाउंट खुलवा लो, तुम LIC से लोन ले लो, पर बैंक नहीं है LIC। इसी तरह मुथूट फाइनेंस, बहुत सारी कंपनियां हैं जो फाइनेंस में काम करती है, अकाउंट खुलाओ, लोन लो, लेकिन उसके बाद भी वो बैंक नहीं है। तो बैंक होने के लिए जरूरी क्या है? देखो, बैंक होने के लिए 2 चीजें जरूरी हो गई हैं। पहली चीज कि एक बैंक वो होगा जिसका प्राइमरी फंक्शन लोगों से पैसा एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देने का होगा। जितने भी बैंक तुम्हें दिख रहे हैं सब यही काम करते हैं भाई, सब यही काम करते हैं। तुम इनमें जाओ, अपने अकाउंट खुलवाओ, पैसे डिपॉजिट करो, जब तुम्हें जरूरत पड़े तब निकाल लो, जिनको लोन चाहिए वो जाएंगे और लोन लेकर आ जाएंगे। प्राइमरी काम हो गया। और दूसरा कि इन सबको लाइसेंस मिला हुआ है एज अ बैंक काम करने का, बैंकिंग एक्ट 1949 में। बैंकिंग एक्ट 1949 में इन सबको लाइसेंस मिला हुआ है कि हाँ भाई तुम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, हाँ भाई तुम लोगों से पैसा एक्सेप्ट करते हो, हाँ भाई तुम लोगों को लोन भी देते हो,
और इसके साथ साथ बैंकिंग एक्ट 1949 तुम्हें लाइसेंस दे रहा है, तुम्हें रजिस्टर्ड कर रहा है एज अ बैंक। ये हो गई बेटा बैंक की डेफिनेशन, ये हो गई बैंक की क्या डेफिनेशन। अब बैंक करता क्या है, बैंक हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो हम जरा देखते। तो मुझे उम्मीद है कि बैंक का मतलब तो क्लियर हो गया होगा ना। तो ऐसा नहीं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मुंह उठा के कहने लगो ये बैंक है, ठीक है, बस घर से मुंह उठाया बाहर गए बाजार में कहने लगे कि ये बैंक है। क्यों? क्योंकि ये लोगों से पैसे एक्सेप्ट करता, लोगों को लोन देता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्राइमरी फंक्शंस को परफॉर्म करना, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू जनरल पब्लिक, प्लस बीइंग रजिस्टर्ड विद बैंकिंग एक्ट 1949 एज अ बैंक दैट सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म एज बैंक। ये बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो दो तरीके के बैंक हैं, मेरी बात समझना। दो तरीके के बैंक हैं, दो तरीके के बैंक हैं। एक है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो अब मैं तुम्हें समझाऊं। एक है और एक है सेंट्रल बैंक, और एक है सेंट्रल, क्या कहा, शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो, शब्दों पर ध्यान दो। कॉमर्शियल बैंक, we have multiple commercial banks, we have multiple commercial banks, we have number of commercial banks, and we have only one central bank, one central bank। ठीक है, नाम भी दे देता हूं, चलो खुश रहो तुम। सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, लेकिन आरबीआई लिख के कहीं मत आना, आरबीआई लिखना मत, ट्वेल्थ में हो ट्वेल्थ में रहो। हमारे लिए सेंट्रल बैंक आरबीआई है भैया, कनाडा वाले के लिए तो नहीं है, रशिया वाले के लिए तो नहीं है। वो तो अपने यहाँ के सेंट्रल बैंक का नाम लिखेगा ना। और तुम सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी पढ़ रहे, मतलब पढ़ तो इंडिया के लिए ही रहे हो, समझो मेरी बात। सबसे पहले पढ़ क्यों रहे हो तुम लोग? देश के लिए, सबसे पहले देश के लिए पढ़ रहे हो, देश का नाम रोशन करने के लिए पढ़ रहे हो। हाँ, उसके लिए तुम थोड़ा बाहर जाओ, इंडिया से बाहर जाओ, अमेरिका जाओ, रशिया जाओ, वहां पर काम करो, पैसा कमा के लाओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ और इंडिया को डेवलप करो। ठीक है, देश के लिए पढ़ रहे हो तुम लोग, मैं देश के लिए पढ़ा, मैं देश के लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम देश के लिए पढ़ रहे हो। हर वो बच्चा सड़क पर भीख मांग रहा है, वो तुमसे उम्मीद कर रहा है, तुमसे, ये भैया स्कूल जा रहे हैं और ये भैया स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे और ये मेरे जीवन को संवारेंगे। तो अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ रहे, 2 मिनट का मोटिवेशन ले लो, दूंगा जरूर। तुम अपने परिवार के लिए नहीं पढ़ रहे ना, तुम अपने लिए पढ़ रहे। वेल, बढ़िया फैमिली में बिलोंग करते हो, बिजनेसमैन हो तुम, बिजनेस में तुम्हारे रंगों में है, फादर बिजनेसमैन है, बिजनेस में भी लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्यों पढ़ रहे हो? सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए जो सड़क पर कूड़ा उठा रहा है, हर उस बच्चे के लिए जो सड़क पर भीख मांग रहा है, उस बच्चे के लिए तुम पढ़। वो जब स्कूल जाते हो ना, वो बच्चा उम्मीद लगाता तुमसे, ये भैया जा रहे हैं, ये दीदी जा रही है, ये दीदी कुछ पढ़ेंगी, ये कुछ बनेंगी और ये मेरा जीवन भी। मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, पढ़ाने के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ देश की तरक्की में। तुम कंट्रीब्यूट करो पढ़ने के माध्यम, और ये कैसे होगा? पढ़ने से, ये होगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आगे बढ़ो। तो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक बहुत सारे हैं, एक फोटो दिखाई तुम लोगों में, वो सब कॉमर्शियल बैंक है और बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक है। ठीक है, सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक करते क्या है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो कॉमर्शियल बैंक को मैं पहले पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा कॉमर्शियल बैंक। चलो मेरी बात समझो। सबसे पहले फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक की बात हम करेंगे, कॉमर्शियल बैंक को समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या है और कॉमर्शियल बैंक क्या काम कर रहे हैं हमारे, कॉमर्शियल बैंक कैसे हमारे लिए हमें इकोनॉमी में इन्वॉल्व करते हैं। समझो, वी हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वी हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक एंड दीज आर सम, बहुत ध्यान से सुन। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस
ऑफ डिपॉजिट्स। हम लोग बहुत मेहनत करके पैसा कमाते, बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाते हैं। कुछ पैसा खर्च करते हैं, जरूरी है, और कुछ पैसा बचा लेते हैं। हम लोग कुछ पैसा बचा लेते हैं, फ्यूचर में काम आएगा। सभी करते हैं ये, हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया यही करती है। हम उस पैसे को बचा लेते हैं। क्यों बचाते हैं? ताकि फ्यूचर में काम आए, ताकि वो पैसा फ्यूचर में काम आए। कहां बचाएंगे? सबसे अच्छा मोड है बैंक। सबसे अच्छा मोड है बैंक। सिक्योर तो है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। जब भी बिजनेस की क्लास शुरू करूंगा, और बिजनेस की क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि बैंकों के अलावा मल्टीपल ऑप्शन है हमारे सामने इन्वेस्टमेंट करने के। लेकिन फिलहाल बैंक समझ। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। जनरल पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करना। जनरल पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट करना, अपने पास रखना। जनरल पब्लिक से पैसे लेना और अपने पास रख लेना, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा है, अभी बताता हूं, एडवांसिंग लोन्स। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। अब समझो जरा, वापस जाएंगे। दूसरा है एडवांसिंग लोन्स, लोन्स प्रोड्यूस करना। एक बैंक तुमसे पैसा लेकर अपने पास रख लेता है, उसकी सिक्योरिटी भी कर रहा है, उस पर इंटरेस्ट भी दे रहा है। बैंक कहां से ला रहा है ये पैसा? बैंक ये पैसा ला कहां से रहा है भैया? और अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी दे रहा है, इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दे रहा है, बिल्डिंग है। ठीक है, ये सब कुछ बैंक कर कैसे रहा है? क्योंकि जो पैसा तुम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो मेरे बच्चों, वो पैसा बैंक लोन पे दे देता है। पैसा बैंक लोन पे दे देता है। बढ़िया मजा। सब्जी खरीदी है, सब्जी मंडी गए हो, सेम चीज, बैंक वही है। बैंक वही सब्जी मंडी, रोज जाते हैं। सुनो कैसे। तुम सब्जी मंडी जाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वहां पर बहुत सारे सब्जी वाले मिल जाएंगे। तुम गए और मंडी से पैसे, सॉरी, सब्जी ले आए। जबकि सब्जी वाले को भी पता है कि वहां चला जाता हूं, वहां पे बहुत सारे कस्टमर मिल जाएंगे, बहुत सारे ग्राहक मिल जाएंगे। और जहां पे भी ग्राहक और प्रोड्यूसर मिले, वो जगह अपने आप में सब्जी मंडी बन गई। यही काम तुम्हारे लिए बैंक कर रहा है। यही काम तुम्हारे लिए बैंक कर रहा है। तुम्हारे घर में पैसा सड़ जाएगा पड़ा पड़ा, कुछ नहीं होने वाला उसका। तुमने सोचा यार कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमसे पैसा उधार ले ले, कोई ऐसा मिल जाए जो हमसे पैसा उधार ले ले, और उसके हमें थोड़ा सा ब्याज दे दे, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दे, पैसा काम आ जाएगा। अब तुम कहां ढूंढोगे ऐसा आदमी? ऐसा इंसान तुम्हें कहां मिलेगा? एक बैंक, एक और पर्सन है, उस बेचारे को नीड है, उसे अपनी फैक्ट्री शुरू करनी है, या उसे कुछ और काम है, कुछ पर्सनल एक्सपेंस भी हो सकते हैं। वो ढूंढ रहा है कि यार कोई उधार दे दे, कोई पैसा उधार दे दे। तुम सोच रहे कोई उधार ले ले, कोई कह रहा है उधार दे दे, लेकिन मिल नहीं पा रहे, आपस में मिल नहीं पा रहे। दुनिया इतनी बढ़िया, कहां ढूंढोगे? ये सॉल्यूशन बैंक ने कर दिया तुम्हारे लिए। बैंक कह रहा भाई एक काम करो, जिसे पैसे उधार देने हैं वो हमारे पास आ जाओ, और जिसे पैसे उधार लेने हैं वो हमारे पास आ जाओ। जिसे देने हैं वो पैसे हमारे को डिपॉजिट करवा दो, और जिसे लेने हैं वो ये पैसे ले। बैंक इससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और इसे भी कुछ इंटरेस्ट पे कर देगा, ताकि ये भी निराश ना हो। भाई इसने बैंक में पैसा रखा क्यों था? सेफ्टी तो एक रीजन है ही, सेफ्टी तो एक रीजन है ही, लेकिन तुम पढ़ रहे हो बेटा, तो हमें थोड़ा हाई लेवल का सोचना। कहाँ? हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल, हाई लेवल पे जाना है तुम्हें। तो हाई लेवल पे सोचने की बात है कि सिक्योरिटी तो मिल ही जाएगी। सिक्योरिटी को छोड़ो, हमें चाहिए पैसे पे इंटरेस्ट। घर में रख के क्या करेंगे पैसे को? 100 रुपए का नोट 100 रुपए रहेगा जिंदगी भर। हमें चाहिए इंटरेस्ट। 100 रुपए का नोट 110 में कन्वर्ट तो हो, 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए एक्स्ट्रा तो कमाए। इसीलिए बैंक में रख के आएंगे भाई, हमारे लिए सेविंग है, इन्वेस्ट। मम्मी पापा के लिए सेविंग है, क्योंकि उनको नहीं पता इतना। हमारे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट। हम पढ़ रहे हैं, कॉमर्स में है हम लोग, हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इसे अगर अप्लाई नहीं करा लाइफ में तो धिक्कार है जीवन पे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो ये सब पहला काम बैंक ने क्या किया, लोगों से पैसा एक्सेप्ट कर लिया और फिर लोगों को लोन पे दे दिया। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिले, ये मिल भी नहीं पाते। बैंक ना होता है, मिल भी नहीं पाता, और मुझे मिलना भी नहीं है। हम मुझे मिलना भी नहीं है, मैंने तो बैंक को दे दिया पैसा, और बैंक ने भैया लोन पे दे दिया। खत्म हो गई कहानी।
अब बात ये करते हैं, एक बार रुक जाओ, मैं वापस एक स्लाइड को खोल लेता हूं, इसको समझ लो पहले। तो मैं जरा ये बता रहा था तुम लोगों को कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स की क्या क्या फॉर्म है, दो तरीकों से ऐसे होता है। डिमांड डिपॉजिट्स, याद है मनी वाले चैप्टर में बताया था, मनी वाले चैप्टर में बताया था, मनी वाले चैप्टर में बताया था, सुन लो, याद रखो याद रखो, ऐसे भूल जाओगे तो हो गया पेपर। अभी कह रहा हूं 80 नंबर लाने, 100 में 100 लाने, भूलना है ही नहीं, कुछ नहीं भूलना हमें, ठीक है। अपनी एक्स को छोड़ के भूल जाना सब कुछ, यही काम मत करना। सुनो, डिमांड डिपॉजिट तो पहले हमें क्या चाहिए, डिमांड डिपॉजिट मतलब नॉर्मल सेविंग अकाउंट के भैया गए पैसा लिया अकाउंट में दिया और जब मन करा तब निकाल लिया, जरूरत पड़ी निकाल रहे। और एक होता है टर्म डिपॉजिट, एक टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने बैंक को पैसा दे दिया कि भैया बैंक ये हमारा पैसा रख लो, 1 साल के लिए रख लो, हम तुमसे लेने नहीं आएंगे 1 साल तक। तो बैंक भी खुश है कि ठीक है भाई 1 साल तक लेने ही नहीं आओगे, बैंक आराम से इसको कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज कर सकता है। या 2 साल के लिए तुम लेने नहीं आए तो बैंक कह रहा ठीक है भाई तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करूंगा। और हम जानते हैं बेटा इन्वेस्टमेंट की ना, अगर हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी होती है, 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं मिलने वाला, 5 साल के इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत मिलेगा, 10 साल के इन्वेस्टमेंट में डबल मिल जाएगा, 20 साल के इन्वेस्टमेंट में 4 गुना रिटर्न है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट में, ये भी तुम्हें समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट ये मेरी कोशिश है, ये मेरी पर्सनल कोशिश है कि मैं एक कॉमर्स के स्टूडेंट को इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेलूं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है यार, बीकॉम हमने कर लिया, ग्रेजुएट हम हो गए, शेयर कैपिटल आज भी हमारे लिए जुआ है, शेयर कैपिटल आज भी जुआ है भैया, कैसी गधों वाली बात कर रहे हैं यार, मतलब गधा भी ऐसी बात नहीं करता होगा। तो कॉमर्स के स्टूडेंट बीकॉम करने के बाद कह देते हैं, ये मेरी पर्सनल इच्छा है, मेरी पर्सनल विल है कि मैं कोशिश करूं देश के युवाओं को इन्वेस्टमेंट की तरफ धकेलूं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं समझाना चाहता हूं तुम लोगों को, कोर्स में तुम्हारे नहीं है, कभी मौका मिला तो उसके भी ऊपर में क्लास लूंगा और तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में समझो। बड़ी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इन्वेस्टमेंट में, उसे मुझे दूर करना है, कैसे भी करना वो मुझे दूर करनी है। पैसा लगाओ, हर जगह पैसा लगाओ, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर मिल जाए लगा दो पैसा, मत खाओ आज चिली बटेटो, 100 रुपए जेब में लगा दिए, 100 आएंगे कल चिली बटेटो, कोई दिक्कत नहीं, जब यही 100 रुपए 200 रुपए बन के वापस आए, वापस आ जाए। तो दूसरा है टाइम डिपॉजिट, और डिपॉजिट्स हो गए, उसके बाद आ जाओ एडवांसिंग लोन्स पर। अब जरा लोन्स एडवांस करने का तरीका क्या है भाई, दो तरीके हैं, एक तो लोन ही होता है, एक तरीका है लोन देना कि तुमने लोन दे दिया, एक है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे काम करता है, मिस्टर ए ने मुझसे कुछ सामान खरीदा उधार और मुझे कागज पर लिख कर दे दिया कि भाई मिस्टर तरुण, मैं आपसे आज 1 लाख का सामान उधार खरीद रहा हूं ये पैसे 3 महीने बाद आपको दे दूंगा। ठीक है भाई तू साइन करके जा रहा, दे दियो पैसे। अब मुझे जरूरत पड़ गई 2 महीने बाद ही, लेकिन मैं मिस्टर ए से तो मांग ही नहीं सकता, मिस्टर ए से तो बात 3 महीने की हुई, अभी भी 1 महीना है। मैं गया सीधा बैंक, मैं गया सीधा बैंक के पास और बैंक से कहा कि देखो भाई बैंक, मुझे मिस्टर ए से पैसे लेने हैं, 1 लाख रुपए लेने, लेकिन अभी 1 महीना है, तुम एक काम करो, तुम ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है जिस पर वो लिख कर देकर गया है ये पेपर तुम रख लो और मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, पर तुम रख लो। तो बैंक भी शाना है बेटा, तो बैंक कहेगा भैया तेरे लफड़े में हम क्यों पड़े, तू जान मिस्टर ए जाने, हमें क्या मतलब है। तो मैं कह रहा हूँ भाई कुछ पैसे काट लेना, पैसे काट के दे तो सही, वो नहीं समझ लो मेरे ऊपर, पर पैसे काट लो। मैंने कहा ठीक है, 1 लाख के बदले 99,000 दे देंगे, 99,000 दे देंगे, लेने का दे दो भाई, जरूरत तो है। इस तरह डिस्काउंटिंग हुई।
ये पैसा अब लोन पर चला गया, पैसा लोन पर चला गया। एक तो लोन है ही बेटा, डायरेक्ट लोन है, बहुत तरह के लोन है, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, हाउस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, वो तो लोन है ही, ठीक है। और भी मल्टीपल तरीके के लोन है। दूसरा क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट तो आप पहले से ही जानते हैं, बीआरएस चैप्टर में आपने पढ़ा है, लेकिन मेरे आर्ट्स वाले भाई बहनों के लिए बताया, तो भाई बहन क्यों पढ़ाते पढ़ाते, इतनी तुम्हारी उम्र है, 13 साल तो मुझे पढ़ाते हुए हो गए, भाई बहन कहाँ रहे, बच्चे हो गए तो मेरे। सुनो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो भाई मेरे अकाउंट में पड़े 10,000 और मैं हूं बैंक का बहुत वैल्यूबल कस्टमर, बहुत पुराना कस्टमर हूं, तो बैंक ने क्या कहा, ऐसा करो सर, और मुझे आज के आज किसी को 15,000 रुपए पे करने हैं, आज के आज किसी को 15,000 रुपए मुझे करने हैं पे, तो बैंक क्या कहेगा, एक काम करो सर, बिना डॉक्यूमेंटेशन के 5,000 हम आपको दे देते हैं, आप बढ़िया आदमी हो यार, इतने साल हो गए हमारे साथ काम करते हुए, इतने पुराने कस्टमर हमारे, तो बैंक ने मुझे 5,000 रुपए बिना डॉक्यूमेंटेशन के दे दिए, बिना डॉक्यूमेंटेशन के 5,000 रुपए मुझे दे दिए, ये हो गया मेरे लिए ओवरड्राफ्ट। तो ये भी तो लोन ही है ना बेटा, है तो मेरे ऊपर लोन ही, रिलेशन चाहे कितना भी पुराना हो, एंड पैसा तो वापस ले हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक काम करता है, और कॉमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शंस को फॉलो करता है। तो आज हमने कई चीजें समझी, कई चीजें समझने की कोशिश भी की, कुछ चीजें यह भी समझी कि हमें पढ़ना है देश के लिए, देश की तरक्की के लिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है। कॉमर्स के बाल को इन्वेस्टमेंट पढ़ना शुरू कर दो, अलग से क्लास भी लूंगा, लेक्चर्स भी लूंगा इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए, और जुआ बोल मत देना, घर में आके पीटूंगा अगर कहा कि जो स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना जुआ, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और बीएस की क्लास में तो पढ़ाऊंगा तुम लोगों को मैं, समझ में आ गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तो तुम लोग बहुत ध्यान से पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई, बहुत अच्छे से इसको समझो, पढ़ो, आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, और इंडिया को दुनिया का सबसे ऊपर का देश बनाओ, ठीक है। और बेटा एक चीज और, सब्सक्राइब कर लो, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, हमारी भी ग्रोथ होगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, कितने प्यारे बच्चे मिले हुए हैं, ठीक है, कि ऐसी शक्ल देख के भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब तो नहीं, चलो खैर कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।